चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखुनेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके हकजात स्वरूप, मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप, आपके आवेश स्वरूप, आपके आवेश स्वरूप की मार्फत स्वरूप, आवेश स्वरूप की ही हकीकत स्वरूप, आपके सभी स्वरूप धामधनी के दिल से प्रकट होते हैं और ऐसे सुंदर नूरी स्वरूपों के चरणों में मेरी आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये धामधनी की असीम आशीष, अनुकंपा, मेहर, कृपा, लाड़ की ये लीला है कि धामधनी न अपने लाड़ से हमें परम धाम में वंचित रखते हैं और ना ही इस संसार में, क्योंकि हम उनके दिल में रहते हैं और दिल में ही लाड़ है, तो हमारा स्वरूप तो लाड़ के ही अंदर झीलता रहता है सदैव। धामधनी का मार्फत स्वरूप वो लाड़ है जिसके अंदर रूहें विराजमान रहती है। असल ठिकाना रूहों का धामधनी का दिल है और वही हमारा मूल मिलावा है। तो मार्फत का मूल मिलावा रूहों का धामधनी का दिल है और मूल मिलावा रूहों का हकीकत में रंग मोहल के पांचवी गोल हवेली प्रथम भूम में है। और ठीक उसी विधि से धामधनी का आवेश स्वरूप है। धामधनी का जो मार्फत स्वरूप है उनका दिल है और दिल की जो इच्छा शक्ति होती है वो हुक्म कहलाती है। जरा सुंदर साथ आप बड़े प्यार से इसको विजुलाइज करें, अपने दिल के अंदर देखें।
धामधनी वाहिद का स्वरूप है, एक है, वही मूल अद्वैत है, वही नूर कहलाता है। और वहीं से वाहिदत की लहरें प्रकट होती है। तो धामधनी का वाहिद अपने अनंत संपदाओं निधियों सहित वाहिदत की हर लहर में विराजते हैं। तो वाहिद हर लहर में, मार्फत हकीकत के हर स्वरूप में विराजते हैं। तो कभी भी वाहिदत की जो वाहिद की लहरें स्वरूप हैं, वो कभी वाहिद से जुदा नहीं हो सकती। यानी धामधनी का दिल विद्यमान रहता है अपने ही लहरों के अंदर, और वाहिद अपनी लहरों के साथ अटखेलियां करता है, क्रीड़ा करता है, लीला करता है। और हर लीला वाहिद के दिल की इच्छा का स्वरूप है। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो वाहिदत में असल। सुंदर साथ इन बातों को जरा अपनी सुरता के अंदर धारण करो। जब भी चितवन करते हैं हम, धामधनी क्या कहते हैं? सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं चाहे। ये धामधनी के आवेश स्वरूप ने फरमाया है। लेकिन ये मूल मिलावे की हकीकत स्वरूप है। लेकिन असल मूल मिलावा तो धामधनी का दिल है। वो वाहिदत की लहरें क्रीड़ा करती रहती है परम धाम के अनंत स्वरूपों में, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि उनका मूल उद्गम कहां से है, वो रहने वाली कहां की है। वो लहरें तो वाहिद में रहती हैं, यानी धामधनी के दिल में रहती। नूर, धामधनी का दिल नूर है, और नूर अनंत किरणों के साथ, अनंत तरंगों के साथ लीला करते हैं। किरणों को नहीं मालूम होता उनका मूल क्या है। जैसे इस संसार में जड़ सूर्य को आप जरा गौर करें, सूर्य की ही किरणें इस संसार में सूर्य के शक्तियों का उजाला करती है, ऊर्जा देती है। लेकिन क्या किरणों को यह पता होता है कि उनका मूल स्वरूप सूर्य है? नहीं पता होता। तो इस प्रकार से वाहिद की लीला परम धाम में वाहिदत की लहरों के संग होती है, जिसको आप नूर और नूर की तरंगे किरणें भी कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, पर्याय वाची है। नूर कहो, वाहिद कहो, नूर की किरण कहो, या वाहिद की लहरें, वाहिदत कहो। हर वाहिदत का स्वरूप नूरी होता है, वाहिद नूरी है, इसलिए वाहिदत की लहरें भी नूरी होती। ये है अपना मूल
स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, जो मार्फत में वाहिद का स्वरूप है और हकीकत में मूल मिलावे में वाहिदत का स्वरूप है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए, इसका मूल है दामधनी के दिल में मारिफत, और मूल मिलावे में वही मारिफत स्वरूप धारण करते हैं नूरी जुगल स्वरूप, घेर के ब्रह्म सृष्टियां और सुंदर मूल मिलावा 64 थंभों फिरते फिरते चंद्रमा के संग, और परम धाम का वो अनंत हकीकत स्वरूप इसी मूल मिलावे में झलकता है। मूलतः धामधनी का मुखार बिंद नूर का सागर होता है। हक के मुख का नूर जो सो नूर है सागर चांद, तेज ज्योति या सलूकियां शोभा सागर भरया आसमान। तो धामधनी का दिल वाहिद नूर है, और वो नूर का सागर अपने अंतस में अनंत सागरों का निधियां संपदाएं न्यामतें उनके मुख पर जमाली के अनंत गुण प्रकट होते हैं, और वही गुण ब्रह्म सृष्टियों के मुख पर, श्यामा जी के मुख पर, राज्य के मुख पर, परम धाम के हर स्वरूप पर झलकता है। एक नूर का सागर ही, धामधनी के दिल का सागर ही परम धाम के 25 पक्षों में लहराता है, और धामधनी अपने सभी पक्षों से बातें करते हैं और सभी पक्ष उनकी बातें सुनते हैं और अद्भुत क्रीड़ा से आनंदित रहते हैं। बस हम रूहों को इतना गर्क कर देते हैं अपने इश्क की लीला में कि हमें पता नहीं चलता कि ये हमारा मूल स्वरूप क्या है। जैसे किरणों को नहीं मालूम कि मूल स्वरूप सूर्य है, या लहरों को नहीं मालूम होता कि उसका मूल स्वरूप सागर है। वो अनंत विशाल सौंदर्य से परिपूर्ण सागर है, नहीं पता। तो वाहिद की हर लहर वाहिद तत्व उसी वाहिद के इच्छा शक्ति से लीला करती है। अब वही इच्छा शक्ति अपने ही वाहिदत्त के स्वरूपों को अपने स्वरूप में धारण करके इस संसार में आवेश स्वरूप में अवतरित, और वहां से हुक्म से इन मानव तनों पर विराजते, और ये आत्मा कहलाती है। तो पर आत्म के स्वरूप वाहिदत के स्वरूप है, और उनके नजरें भी हक हादी से जुड़ी रहती। तो हक हादी उनके दिल में और वो हक हादी के दिल में, और सब यही एकत्व का घनीभूत स्वरूप होता है, यानी हकीकत का मारिफत स्वरूप होता है। तो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के दिल में होता है। पर आत्म के मूल तन जो नूरी तन है धामधनी के, वो विराज रहे हैं धामधनी के चरणों में, और उनका स्वरूप मूल अस्तित्व उनके दिल में होता है। और दिल के अंदर अनंत सागरों की अनंत संपदाएं विराजमान है। तो सब लहरों के अंदर ऐसे ही लाड़ बहता रहता है,
सब लहरों में। अब धामधनी ने अद्भुत इच्छा लिया अपने दिल में। सुंदर साथ, अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि वाहिदत का मूल है वाहिद, धामधनी का दिल, या नूर की किरणें, नूर के सागर का स्वरूप नूर के अंदर ही विराजमान होता है। और हुक्म भी धामधनी के दिल में ही विराजते हैं। धामधनी के दिल की इच्छा शक्ति को हुक्म नाम से नवाजा गया है। अब वही इच्छा शक्ति परमधाम के अंदर लीलाओं का संचालन करती है और उसके अंदर इश्क विराजमान होता है। इश्क की लीला है। और इस संसार में धामधनी का वही इच्छा शक्ति हुक्म पर आत्म के उन प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी के दिल में ही है, हुक्म भी वही है। तो हुक्म को हुक्म है कि मेरी इन प्यारी वहदत के स्वरूपों को इस संसार में तुम धारण करके मेरे दिल का इल्म की लहरें पहुंचाओ और उनको लहर का स्वरूप और लहर के मूल वाहिद का स्वरूप, नूर के किरणों उनका स्वरूप और नूर का स्वरूप उजागर करो। तो इस प्रकार से सारी लीला इस संसार में हुक्म की है। हुक्म, इल्म, खेल एक है। ये खेल का सृजन भी धामधनी के हुक्म से होता है। और हुक्म किसको होता है? जो आद अनाद से इस खेल की रचना करते, बनाते, मिटाते हैं, उस स्वरूप को कहते हैं अक्षर ब्रह्म सत अंग। और वो कोई भी लीला स्वतंत्र रूप से नहीं होता। हर लीला धामधनी के हुक्म से ही संपादित होता है। चाहे श्यामा जी की के द्वारा लीला हो, रूहों के द्वारा लीला हो, अक्षर ब्रह्म के द्वारा लीला हो, मूल सबका एक है, वो वाहिद है, नूर है। और वो नूर, मूल नूर, नूर जमाल है। जमाल यानी अनंत सौंदर्य का मालिक, वो नूर जमाल कहलाते हैं। और उस नूर की ही अंग है नूर जलाल। हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल। तो नूर जलाल यानी कि उसी नूर का जलाली के गुण जो स्वरूप है अक्षर ब्रह्म का, उनको वो भी हुक्म से ही संचालित होते हैं। हुक्म नूर खुदाए का यानी धामधनी का दिल, मारिफत, वाहिद के इच्छा शक्ति हुक्म नूर खुदाए का यानी धामधनी के दिल की इच्छा शक्ति जो प्रकट में हुक्म है, जो है नूर जलाल। तो अक्षर ब्रह्म की भी हर लीला की डोर नूर जमाल के हाथों में है। कोई भी स्वरूप स्वतंत्र रूप से या अक्षरातीत के स्वरूप से अलग होए के, जुदा होए के कुछ भी करे, ये भ्रम है। मात्र हर लीला एक पर ब्रह्म
अक्षरातीत की है, नूर के पुंज जिनका गुण है जमाली सौंदर्य का, उनकी ही है। तो अक्षर ब्रह्म ही अपने धामधनी का हुक्म अपने सिर पर लेकर ये संसार की, ब्रह्मांड की रचना होती है। और ये सारा ब्रह्मांड का जब पतन होता है तो क्योंकि वो धामधनी के हुक्म से है, तो वो अक्षर ब्रह्म के ही चित्त में अखंड होता है। और ये खास ब्रह्मांड है जो धामधनी के हुक्म से और उनके इल्म से जगमगाता है, झिलमिलाता है। तो हुक्म इल्म खेल एक है, ये खेल भी धामधनी के हुक्म की लहर है, और इल्म भी उसी हुक्म का स्वरूप है जो धामधनी के दिल से, उनके हुक्म से अवतरित हुआ, और वो सबके अंदर धामधनी का हुक्म है। तभी कहते हैं हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूं तम, यानी कहीं भी हम और आप ये ना सोचें, नहीं तो भ्रम की स्थिति हो जाएगी कि अक्षरातीत के स्वरूप से अलग कोई और स्वरूप है। ये भूल हमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परम धाम में तो हमने अक्षरातीत के संग लीला की, और इस संसार में अनेक अपने हुक्म के स्वरूपों को दिखाकर अपने दिल की पहचान दी है। तो सुंदर साथ ये अद्भुत बात है कि उसी हुक्म के लहरों के स्वरूप के अंदर आत्मा का स्वरूप विराजता है। खेल किसने मांगा? पर आत्म के दिल ने। और वो पर आत्म का दिल कौन है? धामधनी का ही दिल है। खुद ही मंगवाया, खुद ही मांगा, खुद ही पूर्ण किया, और खुद ही दिखाया, और खुद ने खुद को दिखाकर खुद में ले लिया। यही तो हमारे प्राण प्रीतम की अद्भुत लीला है। और प्रत्यक्ष में उसी मार्फत के स्वरूप, हकीकत स्वरूप से खेल मंगवाया, अपने ही दिल की इच्छा डाली है, तो वही आशिक। ये सारी लीला जो है लाड़ की लीला है। लाड़ यानी आशिक का स्वरूप। रूहों को लाड़ पिलाना ही आशिक का वो गुण है जो अपने माशूक, अपने दिल की लहरों को पिलाते हैं, अपने अनंत संपदाओं के साथ। आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। यानी वाहिद वाहिदत के अंदर विराजते अपनी अनंत नूरी जमाली के गुणों के साथ, प्रेम आनंद सौंदर्य, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता, जो सबके हृदय को
अनंत शीतलता प्रदान करती है। सबके स्वरूप हर घड़ी धाम धनी को का दीदार करने के लिए लालायित रहते हैं, चेतन रहते हैं। शीतलता, चैतन्यता और धाम धनी के स्वरूप की कोमलता, उसकी सुगंध, उसकी ज्योति, उसकी उजास जैसे परम धाम में है, वैसे ही इल्म आवेश स्वरूप को अपने नूर से उजागर किए, उजास है। तो ऐसे स्वरूप के को भली भांत अपने दिल में आत्माएं रखें। तो प्रत्यक्ष में खेल किसने मांगा? परात्म ने। और अगर उसी खेल में इल्म लेने के बाद भी भ्रमित हुए तो हंसी किसकी होगी? जिन्होंने खेल प्रत्यक्ष में मांगा। हुक्म पर हंसी क्यों होगी? हुक्म तो हुक्म का पालन करते हुए आपको इन मानव तनों में विराज दिया। अब आप जाने और आपका काम जाने और आपको जगाने के वास्ते वही हुक्म धाम धनी के दिल की इच्छा की लहर इल्म को लाकर आपको पिला भी दिया। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोस्त, जब जागी हक इल्म तब भूली सिर अफसोस। ए वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्व खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। और ये जीव की प्रवृत्ति होती है, माया से जो ग्रसित है कि वो धाम धनी के हुक्म की उदुली करे, अवहेलना करे। सुंदर साथ ये जीव का मूल है। आप सबने इन दृष्टांतों को भली भांत धाम धनी के बयानों से समझ लिया है। वही जन्नत, वही फरिश्ते, जब लौह महफूज पर वो लोहे की पट्टी, वो लौह महफूज क्या है? धाम धनी का दिल, और उसका हुक्म ही उस पर महफूज होता है। तो वो सब उसको ये पाते हैं कि वो एक लोहे की, लौह महफूज, लौह जानते हैं किसको कहते हैं परम धाम में? नूर को। नूर क्या है? धाम धनी का दिल। तो धाम धनी के दिल पर जो बात आती है वो वहां अखंड रहती है, क्योंकि दिल भी अखंड है। तो धाम धनी ने अपने दिल में लिया ये लीला कराने के वास्ते, तो उस पर ये लिख दिया कि एक फरिश्ता इस जन्नत से बाहर कर दिया जाएगा। अब सारे फरिश्ते गमगीन हो गए, उदास, कहीं मैं वो तो नहीं, कहीं मैं वो तो नहीं, कहीं मैं वो तो नहीं, और इस बात से थरथराने लगे। तो उनका एक बड़ा फरिश्ता अजाजील, उसने कहा कि ओ मेरे प्यारे फरिश्तों, घबराओ ना। धाम धनी ने एक को ही निकालने का प्रावधान रखा है, तो मैं हुक्म उदूली करूंगा। धाम धनी जो भी कहेंगे मैं उसको नहीं मानूंगा, पलट दूंगा। फिर तो धाम धनी
हमको जन्नत से बाहर कर देंगे और आप लोग महफूज रहोगे। बस सारे फरिश्ते जो स्वार्थ की पराकाष्ठा थे खुश हो गए कि हमें नहीं निकाला जाएगा, ये निकलेगा। और ये मैं तय वहीं से प्रारंभ हुआ जीव के अंदर कि मैं बच गया और बाकी तो जो होना है वो। ये स्वार्थ जीव के अंदर वहीं से तो आया है। और वो अजाजील फरिश्ता जब दामद धनी के हुक्म ने वहां की मिट्टी उठाई, नूरी मिट्टी, उसमें रूह फूंकी और उसने एक आदम का स्वरूप धारण किया और सब फरिश्तों को धामधनी ने के हुक्म ने कहा कि इसको सिजदा करो। सबने किया, लेकिन वो अजाजील को तो अवहेलना करना था ना हुक्म का, हुक्म उदूली करना था, तो उसने ना कह दिया, मैं नहीं करूंगा। तो धामधनी ने सजा का प्रावधान कर दिया, चलिए अब आप इस जन्नत से बाहर होइए। फिर उसने धामधनी को अर्ज विनती की, आप हमें निकाल रहे हैं, अवश्य निकालिए, आपका हुक्म सर आंखों पर, सब हुक्म सर आंखों पर, लेकिन जो मेरे चरणों तले ये मिट्टी थी उसमें आपने रूह फूंका है, उसको मैं सिजदा नहीं करूंगा। बस हो गई बात। तो अजाजील ने कहा, हमने इस कायनात की 2 उंगल जिमी भी ना छोड़ी जहां हमने सिजदा ना किया हो। आप मेरे माथे को देख लीजिए, रगड़ता ही रहा हूं, तो कम से कम हमें जन्नत से बाहर करने के पश्चात एक स्थान तो दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। धामधनी अल मेहरबान अल रहमान मानो बोले, इस आदम के जात पर ही, इनके दिलों पर मैं विराजूंगा। और धामधनी ने पूछा, इनके दिल पर विराज के तुम करोगे क्या? बोले, मैं इनको आपके हुक्म से अलग करूंगा, हुक्म उदूली करवाऊंगा, अवहेलना कराऊंगा। और यही हो रहा है। देख लीजिए, जो आदम की संतान, आदम हव्वा की सब संतान प्रकट हुए, सबकी बात मानेंगे, लेकिन धामधनी की बात नहीं मानेंगे, उनके हुक्म की पहचान नहीं करेंगे। और उनके अंतस्करण के अंदर जो शक्तिशाली मन है, उसके अंदर विराजते हैं वो अजाजील महाशय, और वो जीव के दिल को भटकाते रहते हैं, जीव के स्वरूप को भटकाते रहते हैं। वो पूरा प्रयास करते हैं कि वो धामधनी की तरफ उसका दिल उन्मुख ना हो। धामधनी ने तभी कह दिया था कि हां, जो स्वरूप मेरी बंदगी करेगा, मेरे निस्बत का हिस्सा लेगा, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुझ रखो, ए सोई फकीर मोमिन। जिनके दिल में मेरा स्वरूप रहेगा,
तुम्हारा स्वरूप उनके दिलों से काफूर हो जाएगा, उसको रहने की इजाजत नहीं है। अब आत्माओं का ये स्वरूप जो धाम धनी के उस अद्भुत हुक्म से जो इल्म लेकर धाम धनी के वाहिद स्वरूप की पहचान करने के वास्ते इस संसार में अवतरित हुई, हुक्म उनको लेकर अवतरित हुआ, तो वो धाम धनी का हुक्म जबराइल और असराफील के फरिश्तों को रखोपा बना देते। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खास से बंदों पर। रखोपा है, उनके प्रदक्षिणा भी करते, हर घड़ी हर पल हर सुंदर साथ अपने दाएं बाएं जबराइल और असराफील के अस्तित्व को अनुभव कर सकते, उनकी उपस्थिति को अपने अनुभव में ला सकते। और जबराइल उनके दिल को पाक साफ रखता है, रोशन रखता है, उनकी वकीली करता है और धाम धनी के हस्त कमल में आत्माओं के हस्त कमल रख देता है। जाको धनिये पकड़े हाथ, और फिर धाम धनी का जागृत बुद्धि निज बुद्धि के संग उसके अंदर नरसिंहा फूंकता है, और धाम धनी के दिल के से जो इल्म अवतरित होता है, उस अवतरित हुए इल्म को से रूहों का दिल परम धाम में अपने मूल स्वरूप में पहुंचा देता है। यानी अपने हकीकत स्वरूप को भी देख लेता है और मार्फत स्वरूप को भी। इस प्रकार से हुक्म ने जिन आत्माओं के स्वरूप को धारण किया हुआ है, हुक्म की सुरता है, वो पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्म पर जो धामधनी के दिल पर उनकी नजर है, उस नजर को धामधनी अपनी नजर में लेकर हुक्म को दे देते हैं, और उसी हुक्म से धामधनी के दिल की इच्छा शक्ति से इल्म प्रकट होता है, और जो लीला भी आत्माएं देख पाती हैं, वो उस इल्म से हर स्वरूप का नजारा लेती हैं और अपने मूल में जागृत हो जाती है। जो कदी रूहें इत हैं नहीं, तो भी एता मता लिए आमर। अब परम धाम के मूल तन तो आ नहीं सकते, ना ही उनकी साक्षात नजर आ सकती, क्योंकि उनकी नजर नूरी है, और उस नूर की एक बूंद भी इस संसार में आ जाए तो ये संसार उड़ जाएगा। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर, आड़ा पट दे झूठ देखाइया, सो देने इसका खबर। तो सुंदर साथ जी, आप अपने स्वरूप की महिमा को विचारो। है ना सुंदर साथ, एक ही तो काम दिया धामधनी ने कि उनके स्वरूप को और स्वरूप के हुक्म के द्वारा होने वाली हर लीला के लहरों को देखो, और देख के अपने मूल में हर घड़ी स्थित रहो। तो जो कदी रूहें इत हैं नहीं, तो भी एता मता लिए आमर। अब धामधनी ने अपने हुक्म को अपने दिल का इल्म का सागर भर दिया, वही मता है,
अखंड खजाना है। किसके लिए? अपनी रूहों के लिए। तो मान लिया कि आपका साक्षात नूरी तन परम धाम से यहां पर नहीं आया है, लेकिन हुक्म तो आया है आपके स्वरूपों को कि नजर को लेकर बैठे तो आप हमारे कदमों तले मूल मिलावे में हैं और हमारे दिल में आपका मूल मिलावा है। सो अर्स बका हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। अब ये आमर यानी हुक्म यानी इजन धाम धनी के अद्भुत हकीकत मार्फत के स्वरूप, अनंत सागरों के स्वरूप, जो इल्म में से अरस परस करके हुक्म को मिला है, सो अर्स बका हक बिना, ऐसे अखंड धाम धनी के दिल की लहरों के बिना ये हुक्म भी जिसने आत्माओं के स्वरूप को धारण किया है, दावा ले रखा है, नाम ले रखा है, हुज्जत ले रखा है, अधिकार ले रखा है, उनका भेख धारण किया हुआ है, उनकी नजर के संग वो अब इस संसार में क्यों रहना चाहेगा। लेकिन उसको तब तक रहना है जब तक धाम धनी का हुक्म चाहता है, दिल चाहता है। और ऐसी आत्माओं का दिल तो मूल से ही अर्श होता है। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो कलूब, कलूब यानी दिल। परम धाम में रूहों का दिल अर्श, क्योंकि धाम धनी अपनी नजरों से उनके दिल में विराजते हैं, उनके चरण कमल पर आत्म के दिल में विराजते हैं, तो उनका दिल अर्श होता है। और उस दिल में और आत्म के दिल यानी पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप के दिल में कोई अंतर नहीं। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना है। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच एक दिल, कहने को एक दिल है अरसे दिल असल। कितनी अद्भुत कारीगरी है अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की। सो अब हुक्म पर आया कि जब धाम धनी के हुक्म ने मुझको हुक्म देकर इन आत्माओं के स्वरूप को धारण करा दिया, और इस इल्म से आत्माओं को मैं जागृत कर रहा हूं, यानी धाम धनी का हुक्म आवेश स्वरूप जागृत कर रहे हैं, तो मैं धाम के बिना, धाम धनी के चरणों के बिना इस संसार में कर क्या रहा हूं। एता मता रूह का हुक्म के दरमयान, तिनका जोरा चाहिए जो हक आगू ओसी बयान। रूह का मता, एता मता रूह का हुक्म के दरमयान, और ये सारा लाड़ किसके लिए है? अपनी धाम की अंगनाओं के लिए। एता मता रूह का हुक्म के दरमयान, और ये धाम धनी का हुक्म रूहों का जो लाड़ है उसको बड़े लालायित होकर देखते रहते हैं। राज्य का लाड़ जो अपनी रूहों के लिए, और उसका जोर अब हुक्म पर बड़ी जोर से चलता है, जो हक आगू ओसी बयान।
अब धामधनी के चरणों में सब खड़े होकर धामधनी की इस अद्भुत लीला का बयान करेंगे, यानी आत्माओं की महिमा का गुणगान करेंगे। हांसी ना होसी हुक्म पर। अब धामधनी ने प्रत्यक्ष रूप में किससे मंगवाया था? अपने नूरी तनों से, अपने नूरी स्वरूप से, आत्माओं से, पर आत्मा से। हांसी ना होसी हुक्म पर, है हांसी रूहों पर। तो हुक्म ने तो सुंदर सा एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास करता हूं, जरा विचार लीजिएगा। जैसे एक ट्रक में बहुत सारा अनाज या सब्जी भरी हुई हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन किसने किया, स्थानांतरण किसने किया? उस ट्रक ने। तो क्या उन सब्जी के गुणों को ट्रक बदल सकता है क्या? अगर खराब होगा उसका स्वाद, तो गुनाह किस पर लगेगा? सब्जी पर, ना कि ट्रक पर या ट्रक ड्राइवर पर। तो ये हुक्म तो लाने वाला है, दिखाने वाला है और ले जाने वाला है, लेकिन ये सारा गुनाह किस पर लगता है? रूहों पर लगता है। खेल मांगे मांगे कोई बात नहीं, दिखाया जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन भूले क्यों? जब हुक्म के द्वारा आपके दिल के अंदर इल्म का रस पहुंचा दिया है। जब लग भूली वतन तब लग ना ही दोस्त। देखिए कितनी बड़ी माफी है रूहों के लिए कि जब तक तारतम ज्ञान से आप नवाजे नहीं गए, जब तक वाणी का स्वरूप आपको मुहैया नहीं करा दिया दामदनी के हुक्म ने, तब तक आप भूले हो, कोई बात नहीं, क्षमा क्षमा क्षमा। जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष। जब जागी हक इल्म में, अब इल्म से आपके दिल अब जागृत हो रहा है आत्माओं, और ये करने वाले धामधनी के हुक्म, उनके हुक्म से कर रहा है। इल्म लाता है, पिलाता है। जब जागी हक इल्म में तब भूली सिर्फ अफसोस। अगर इल्म आने के बाद भी आप भूले तो क्या है? ये गुनाह है। हांसी ना होसी हुक्म पर, है हांसी रूहों पर। जाको गुनाह पहुंचिया खिलवते, कहे कलाम अल्लाह यूं कर। दामधनी ने बस्तरी स्वरूप के द्वारा ये फरमा दिया था पहले ही कि रूहें अगर इल्म को लेकर अपने स्वरूप में जागृत नहीं होती हैं, तो ये गुनाह उनके सिर पर लग जाएगा और उनके स्वरूप जो परम धाम में विराजमान है, उन पर हुक्म उदुली करने का गुनाह लगेगा। अब वास्तव में देखें तो बेचारी आत्माएं तो कुछ नहीं कर सकती, वो थोड़ी गुनाह कर रही। गुनाह तो ये जीव कर रहा है जिसके स्वरूप पर वो अजाजील बैठा है। हाँ, अब धामधनी की मेहर के बाद जीव इस गुनाह का भागी नहीं होना चाहिए। अब जीव अपने संस्कारों से ग्रसित होकर
अजाजील से ग्रसित होकर जो भी हुक्म उदूली करता है, अवहेलना करता है, तो वो आत्माओं को भी लग जाता है। जब हक करे मेहरबानगी तो इनविद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। जब धाम धनी के दिल में ये आ जाता है कि मैं अपनी रूहों को अपने इल्म से नवाज दूं, उनको जागृत कर दूं, उनको अपने दिल का अद्भुत स्वरूप, रंग का स्वरूप दिखा दूं, फिर तो रूहें मेरे लाड़ की लज्जत का रसपान करेंगी। मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, बैठे तो परम धाम में हैं, लेकिन उनकी नजरें उस ख्वाब में हैं जो धाम धनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर दिखा रहे। सुपन होत दिल भीतर, ख्वाब और सुपन एक ही चीज है। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं नानक सत। जैसे मैं जब निद्रा अवस्था में रहता हूं, मेरी दिल के नैन की नजर एक मेरे स्वप्न स्वरूप पर होता है, और एक स्वप्न मंडल होता है। ना स्वप्न मंडल का कोई अस्तित्व होता है, ना ही मेरे स्वप्न के स्वरूप का कोई अस्तित्व होता है। मेरे तन के नैन उसको नहीं देखते, मेरे दिल के नैन देखते हैं। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं नानक सत। अब मैं अपने शैया पर विराजमान हूं, निद्रा से ग्रसित हूं, स्वप्न मंडल में पहुंच गया, तो मेरा तन थोड़ी कहीं गया, लेकिन मेरे दिल के अंदर वो मेरा स्वप्न स्वरूप डालने वाले। तो सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं नानक सत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में भरा देखा। इस स्वप्न मंडल का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब तक स्वप्न देख रहे हैं ऐसा लगता है ये बड़ा विशाल काय है, अद्भुत है। तो मोमिन बैठे खेल में अजू बीच ख्वाब, गुनाह पहले पहुंचा अर्श में, करें मासूक रूहें हिसाब। तो इन जीवों के कारण जो असल गुनाह के भागीदार हैं, आत्माओं को भी तो लग जाता है। काजल की कोठरी से कोई न निकसिया कबू कब। तो जो जीव माया का स्वरूप है, उस पर स्थित होते ही कुछ ना कुछ कालिख तो लग जाती है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना बिना हुक्म कोई ना है। पर या में हुक्म नजर लिए, और रूह का बड़ा मता या माहे। तो सुंदर साथ जैसे प्रारंभ में ही आपको दामदनी के हुक्म से बताया गया कि इस संसार में हुक्म के स्वरूप अक्षर ब्रह्म, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जला, ये संसार प्रकट होता है, और उसमें हुक्म और नजर के साथ दामदनी का आवेश स्वरूप प्रकट होता है, और उसी आवेश स्वरूप हुक्म से इल्म जाहिर होता है। और संसार में जाहिर करने के लिए जिस आत्मा इंद्रावती के दिल पर उनका हुक्म अपने मूल स्वरूप के आवेश स्वरूप से विराजमान है, वहां से इल्म
जाहिर करने का कार्य उस इंद्रावती सखी को है जिसको धामधनी ने स्वयं उपमा दी महामती की। सुख देवे सुख लेवे सुख में जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। तो यहां पर हर लीला धामधनी के हुक्म से संपादित होती है और सारे स्वरूप हुक्म के। परम धाम में हर स्वरूप धामधनी के दिल के नूर के तन है और लीला होती है धामधनी के दिल की इच्छा से। और इस संसार में हर स्वरूप उस इच्छा शक्ति का स्वरूप है, हुक्म का स्वरूप है। हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है और उस हुक्म के बिना किसी का स्वरूप नहीं है। पर या में हुक्म नजर लिए पर ब्रह्म सृष्टियों के अंतर, धामधनी का हुक्म धामधनी के नजर यानी आवेश के साथ विराजती। और क्योंकि धामधनी अपनी रूहों की नजर को हुक्म को सौंप कर इस संसार में इन मानव तनों पर विराज देते हैं, तो रूह की वो नजर ही अखंड संपदाओं का मालिक हो जाती है, क्योंकि उसकी नजर धामधनी की नजर से मिली हुई होती है, अरस परस होती है। मैं छिपा हूं तुमसे तुम्हें नजर मिले। तो हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा पता यामा है। सो जब हम इस संसार में धामधनी की शान के स्वरूप, उनके हुक्म के स्वरूप की लीला देखते हैं, तो वस्तुतः हम धामधनी की ही लीला देखते हैं। अब शब्दों से परे होकर शब्दातीत के स्वरूप की लीला इस वाणी में अपने नूर से प्रकट होती है। तभी इस वाणी को धामधनी ने बताया कि ये नूर तार तम कहलाता है, जो इस अज्ञानता के स्वरूप से हमें पार कर देता है। तम माने माया का, अज्ञानता का अंधकार, उससे पार कर देता है। अब तारू तुम्हें या विद जो लगे ना लहर लगार, सुखपाल में बैठाए सुखे घर पहुंचाऊं निर्धार। अपने हुक्म से इल्म के सागर में बिठाकर उनके दिल स्वरूप तक दरबार में विराज कर अपने धाम में खड़ा कर देगी। तो सुंदर साथ हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना, हक हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। पर या में अपनी महिमा देखो दामधनी ही बता रहे हैं। पर या में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता यामा है। रूह की नजर दामधनी के नजर के संग इस मानव तन पर विराजमान है, ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप लेकर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।